में आज हम भारतीय रक्षा बल यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड अदर्स जितने भी रक्षा बल है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट, क्योंकि इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है आपके लिए, ताकि आप एक सेकंड भी बोर ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट, इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर रिवीजन के लिए। तो और दूसरी बात ये स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल गुरुकुल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन ए है। बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय स्थित है। किसका मुख्यालय स्थित है? प्रशिक्षण कमांड का। और किसकी कमांड? वायुसेना की प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और इसका जो मोटो स्टूडेंट वो है तमसोमा ज्योतिर्गम्य। क्या है? ज्योतिर्गम्य इसका मोटो है। इंग्लिश में बोले तो फ्रॉम डार्कनेस लीड अस इनटू लाइट। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 22 जुलाई 1949 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1949 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट हमारे सामने, भारतीय नौसेना का सबसे पहले क्या नाम था? ऑप्शन ए रॉयल इंडिया मेरिन, ऑप्शन बी रॉयल इंडियन मेरिन, ऑप्शन सी रेयर इंडिया मेरिन, ऑप्शन डी रेयर इंडियन मेरिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन ए है, रॉयल इंडिया मेरिन। क्या था? रॉयल इंडिया मेरिन भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी का पहले नाम हुआ करता था, रॉयल इंडिया मेरिन। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया है, इंडियन नेवी किया गया है। ठीक है सर, क्या किया गया है? इंडियन नेवी किया गया है। भारतीय नौसेना की अधिकृत शुरुआत 5 सितंबर 1612 को हुई थी। इस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ाकू जहाजों युद्धपोतों का पहला बेड़ा सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था। यह बेड़ा द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन कहलाता था। इसी नाम से इसका जो नाम पड़ा था इंडियन नेवी का, वो पड़ा था रॉयल इंडिया मेरिन। क्या पड़ा था? रॉयल इंडिया मेरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ऑप्शन ए परमजीत सिंह, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन डी सतिंदर कुमार सैनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी है, जनरल बिपिन रावत। इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। कौन है? जनरल बिपिन रावत। ये है जनरल बिपिन रावत। ये इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, यानी कि सीडीएस बने हैं पहले इंडिया के। कौन? जनरल बिपिन रावत, जो कि 1 जनवरी 2020 से इन्होंने अपना पदभार संभाला है। ठीक है सर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस पेशेवर सेवा प्रमुख, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख और भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ वर्दीधारी सैन्य सलाहकार है। पहली बार 1999 में कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश के माध्यम से कारगिल युद्ध के बाद आधिकारिक तौर पर सुझाव दिया गया था, जिसका काम होता है तीनों सेनाओं यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को कमांड देना। किसका काम हो गया? सीडीएस का काम हो गया। पहले ये काम होता था किसका? राष्ट्रपति का, पर अब ये काम होगा सीडीएस का, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, यानी कि जनरल बिपिन रावत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉयल इंडिया मेरिन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1663 ईस्वी, ऑप्शन बी 1653 ईस्वी, ऑप्शन सी 1763 ईस्वी, ऑप्शन डी 1753 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए है, 1663 ईस्वी में रॉयल इंडिया मेरिन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? रॉयल इंडिया मेरिन की, जिसको अब हम क्या बोलते हैं? इंडियन नेवी बोलते हैं। ठीक है सर। न्यू नेम इसका क्या है? रॉयल इंडियन नेवी। क्या है न्यू नेम? रॉयल इंडियन नेवी, जो 1934 में दिया गया था और हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहां पर हेडक्वार्टर? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय थल सेना का विश्व में कौन सा रैंक है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी पहला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए है, चौथा रैंक है। भारतीय जो थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी है उसका कौन सा रैंक है? चौथा रैंक है। ठीक है, विश्व में चौथे नंबर पे आती है हमारी इंडियन आर्मी। ठीक है सर, चलिए आगे। फाउंडेड 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ इसका मोटो है, यानी कि इसका उद्देश्य है। चलिए, भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक है? भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन सी 4था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए है 7वां। भारतीय
नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का विश्व में 7वां रैंक है। कौन सा रैंक है विश्व में? 7वां रैंक आता है। और एक बात और स्टूडेंट किसी को पता नहीं होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के पिता किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी को। किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है और बच्चों को नहीं मालूम, तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना का विश्व में स्थान है। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 3रा, ऑप्शन डी 2रा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन बी है। 4था स्थान आता है हमारी भारतीय सेना का विश्व में। कौन से नंबर पे आती है? 4th नंबर पे आती है हमारी भारतीय वायुसेना। फाउंडेड डेट 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी हमारी वायुसेना का मोटो। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन ए है। राष्ट्रपति हमारी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कौन हमारे? राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे देश के राष्ट्रपति और 14वें नंबर के ये राष्ट्रपति है। कौन है? 14वें नंबर के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, जो कि सेनाओं के क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 2 भागों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए है। 3 भागों में हमारी सशस्त्र सेनाओं को बांटा गया है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, यानी कि इन 3 भागों में हमारी सेनाओं को बांटा गया है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोची। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए है। नई दिल्ली में थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का ही हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली, ये आप मैप में देख सकते हो, ये है नई दिल्ली, ठीक है सर। नई दिल्ली के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ, ऑप्शन बी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन सी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ऑप्शन डी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए है, चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ। कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ होते हैं हमारी भारतीय थल सेना का प्रधान, ठीक है। ये पोस्ट होती है चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ, नॉट आर्मी स्टाफ नहीं होती, आर्म स्टाफ होती है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, कौन होता है? सेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ। तो हाल ही में हमारे सेना के प्रधान कौन है? हमारी सेना के हैं प्रधान मनोज मुकुंद नरवणे। ये उनकी फोटो है मनोज मुकुंद नरवणे की, और वो 27वें नंबर के चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ बने। कौन से नंबर के बने हैं? 27वें नंबर के बने, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो मनोज मुकुंद नरवणे चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ बने, वो कौन से नंबर के चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ बने? तो 27वें नंबर के बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑप्शन बी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन सी चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ, ऑप्शन डी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भारतीय वायुसेना के प्रधान होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हैं हाल में भारतीय वायुसेना के प्रधान, जिनका नाम है राकेश कुमार सिंह। क्या नाम है? राकेश कुमार सिंह चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं, और वो 26वें नंबर के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन बी चीफ ऑफ द आर्म स्टाफ, ऑप्शन सी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ऑप्शन डी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भारतीय नौसेना के प्रधान होते हैं। हाल में जो नौसेना के प्रधान है, यानी कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, वो है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, और 24वें नंबर के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय जल सेना का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट, ऑप्शन बी एडमिरल, ऑप्शन सी कैप्टन, ऑप्शन डी कमांडर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी है, एडमिरल भारतीय जल सेना का उच्चतम रैंक होता है। क्या होता है? एडमिरल होता है भारतीय सेना का उच्चतम रैंक। ये है रैंक लिस्ट स्टूडेंट, सबसे उच्चतम रैंक होता है वो एडमिरल होता है। पर आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे हो, ये है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
पावर या समता दिखाने के लिए दिया जाता है स्टूडेंट। ये कुछ कुछ लोगों को ही मिलता है, हर एक को ये नहीं मिलता। पर ये जो एडमिरल है ये डेफिनेटली हर, यानी कि कोई भी इसको हासिल कर सकता है। ये हमेशा परमानेंट एक क्या होती है, पोस्ट होती है स्टूडेंट, ठीक है। पर ये पोस्ट नहीं होती, ये एक दर्जा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एडमिरल हाईएस्ट पोस्ट होती है, उसके बाद वाइस एडमिरल, उसके बाद रियर एडमिरल, उसके बाद कमांडर, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद फिर कमांडर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद सब लेफ्टिनेंट। ये होती है पोस्ट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। और फिलहाल के जो एडमिरल हमारे वो है एडमिरल करमबीर सिंह, 24वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, भारतीय जल सेना का उच्चतम रैंक कौन सा है? ऑप्शन भारतीय थल सेना का उच्चतम रैंक कौन सा है? ऑप्शन ए मेजर जनरल, ऑप्शन बी फील्ड मार्शल, ऑप्शन सी मेजर, ऑप्शन डी जनरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन डी है, जनरल। भारतीय थल सेना का उच्चतम रैंक होता है, कौन सा होता है? जनरल होता है स्टूडेंट भारतीय थल सेना का उच्चतम रैंक, यानी कि इंडियन आर्मी का। यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे हो, एक फील्ड मार्शल, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने पे दिया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब तक 2 लोगों को ही मिला है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पे इसको दिया जाता है। वैसे जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है जनरल की, उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद मेजर जनरल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद कर्नल, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद मेजर, उसके बाद कैप्टन और उसके बाद लेफ्टिनेंट। तो ये होती है स्टूडेंट रैंक लिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। और जो फिलहाल है जनरल वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, 27वें नंबर के जनरल बने, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? ऑप्शन ए एयर मार्शल, ऑप्शन बी एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन सी एयर कमांडर, ऑप्शन डी फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन बी है, एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक होता है। ये एयर चीफ मार्शल है, जो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होता है स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पे दिया जाता है। ये सभी के लिए नहीं होता, ये कोई पोस्ट नहीं होती, ये एक दर्जा होता है, यानी कि एक सम्मान होता है स्टूडेंट, ठीक है। हाईएस्ट पोस्ट होती है एयर चीफ मार्शल की, ठीक है। और फिलहाल के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो है राकेश कुमार सिंह। कौन है? राकेश कुमार सिंह 26वें नंबर के एयर चीफ मार्शल हैं भारतीय वायुसेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी अरुण क्षेत्रपाल, ऑप्शन सी धन सिंह थापा, ऑप्शन डी जादूनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन ए है, मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कि पहले व्यक्ति कौन थे? ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है। परमवीर चक्र भारत की सर्वोच्च सैन्य सजावट है, जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र परम बहादुर का पहिया के रूप में अनुवाद करता है और यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरों के लिए दिया जाता है, ठीक है सर। तो सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1942। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन ए है, 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये होता है स्टूडेंट परमवीर चक्र, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई देता है परमवीर चक्र। कब दिया गया था? 3 नवंबर 1947 को दिया गया था और अब तक टोटल 21 लोगों को ही दिया गया है परमवीर चक्र, ठीक है। सबसे पहले प्राप्त करने वाले थे मेजर सोमनाथ शर्मा, 3 नवंबर 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? ठीक है सर। ऑप्शन ए 5 कमान, ऑप्शन बी 6 कमान, ऑप्शन सी 7 कमान, ऑप्शन डी 8 कमान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी है, 7 कमानों में थल सेना को बांटा गया है। कितनी कमानों में बांटा गया? 7 कमांडों में बांटा गया है। ये आप देख सकते हो, ये नॉर्थर्न कमांड है, ये वेस्टर्न कमांड है, ये साउथ वेस्टर्न कमांड है, ये साउथर्न कमांड है, ये ईस्टर्न कमांड है, ये सेंट्रल कमांड और ये आर्ट्रैक कमांड है स्टूडेंट। ये टोटल 7 कमांडों में इंडियन आर्मी को बांटा गया है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नौसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2 कमान, ऑप्शन बी 3 कमान, ऑप्शन सी 4 कमान, ऑप्शन डी 5 कमान। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है, 3 कमानों में नौसेना को डिवाइड किया गया। जो इंडियन नेवी है उसको 3 कमांडों में बांटा गया है, वेस्टर्न नेवल कमांड्स, ईस्टर्न नेवल कमांड और साउथर्न नेवल कमांड। ये तीनों कमांडों में बांटा गया है और ये इनके हेडक्वार्टर है। वेस्टर्न नेवल कमांड का मुंबई में है, ईस्टर्न का विशाखापट्टनम में है और साउथर्न का कोची में है, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ का कॉलेज कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पुणे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी है, पुणे में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज स्थित है। कहां पर स्थित है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज? पुणे में।
ये है स्टूडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो कि पुणे में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट। एस्टेब्लिश 1905 में ये स्थापना हुई थी। इसका जो मोटो है वो क्या है, टू वॉर विद विजडम। क्या है, टू वॉर विद विजडम या युद्धम प्राज्ञा। क्या है, संस्कृत में बोले तो युद्धम प्राज्ञा इसका मोटो है और ये पुणे में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बनने वाला पहला युद्ध पोस्ट फर्स्ट इंडियन वॉरशिप कौन सी है? ऑप्शन ए INS नीलगिरी, ऑप्शन बी INS विक्रमादित्य, ऑप्शन सी INS गंगा, ऑप्शन डी INS विक्रांत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन ए है, INS नीलगिरी भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत यानी कि फर्स्ट इंडियन वॉरशिप कहलाता है और ये है INS नीलगिरी जो कि स्वदेशी बना हुआ युद्ध पोत है। कौन सा है, पहला युद्ध पोत कौन सा है भारत में बना हुआ? INS नीलगिरी। ये है INS नीलगिरी। ठीक है सुन, INS नीलगिरी फ्रिगेट्स के अपने वर्ग का पहला जहाज था। 3 जून 1972 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। 1996 में इसका डिक्लेरेशन हो गया था। INS नीलगिरी भारत में पहली बार युद्ध पोत बनाया गया था। ठीक है सुन, पहली बार कौन सा बनाया गया था? INS नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम फर्स्ट इंडियन सबमरीन क्या है? ऑप्शन ए INS क्रंच, ऑप्शन बी INS चक्कर, ऑप्शन सी INS साल्की, ऑप्शन डी INS सिंधु घोष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी है, INS साल्की भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम है। जो भारत में स्वदेशी पनडुब्बी यानी कि स्वदेशी पनडुब्बी या मेड इन इंडिया कहलाती है पनडुब्बी, वो है INS साल्की। ये है INS साल्की जो भारत में बनी हुई पहली पनडुब्बी है। ठीक है सर। INS साल्की S-46 भारतीय नौसेना की एक शिशुमार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। पनडुब्बी भारत में निर्मित होने वाली पहली पनडुब्बी थी। इसे 1947 में दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब बनी थी? 1987 में बनाई गई थी। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। और सबसे पहले किसको मिला था? सोमनाथ को। किसको मिला था? मेजर सोमनाथ सिंह को मिला था। ये सबसे सोमनाथ शर्मा को मिला था सबसे पहला सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र। ठीक है सर, ये है परमवीर चक्र जो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आर्मी डे? 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल कोंडरेरम M करियप्पा के सम्मान में जनरल सर फ्रांसिस बूचर जो पिछले ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ हैं। 15 जनवरी 1949 को भारत के कमांडर इन चीफ करियप्पा सर ने अपना जो पदभार था वो संभाला था। ठीक है, इंडियन नेवी का पदभार सबसे पहले किन्होंने संभाला था? करियप्पा जी ने संभाला था और 15 जनवरी को संभाला था, इसलिए इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना दिवस नेशनल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर, ऑप्शन डी 5 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है एयरफोर्स डे? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है सर, हर साल वायुसेना दिवस तीनों सशस्त्र बलों के IAF प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हिडन बेस में मनाया जाता है। IAF की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इस बल ने कई महत्वपूर्ण युद्धों और ऐतिहासिक अभियानों में भाग लिया। ठीक है सर, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, इसी कारण से 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है सर, देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को पहचानने के लिए भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को 1971 में उस दिन के रूप में चुना गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाजों को भा दिया, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना के जवान मारे गए थे। इसी कारण से 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी खड़कवासला महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी रूप नारायणपुर, ऑप्शन डी मैसूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन बी है। खड़कवासला महाराष्ट्र में नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। कहां पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला महाराष्ट्र में, ठीक है सर। स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 को। इसका जो मोटो वो है सेवा परमो धर्म। क्या है? सेवा परमो धर्म इसका मोटो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैनिक एकेडमी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी देहरादून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन डी है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि भारतीय सैनिक एकेडमी देहरादून में स्थित है, ठीक है सर। ये है इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज भारत में देहरादून के एक दून घाटी में स्थित लड़कों के लिए एक सैन्य स्कूल है। RIMC राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक फीडर संस्थान है जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही रिक्रूटमेंट किया जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी पुणे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी है। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी स्थित है, ठीक है सर। भारतीय वायुसेना अकादमी डुंडीगल भारतीय राज्य तेलंगाना में हैदराबाद से 43 किलोमीटर दूर मेडचल मलकजगिरी जिले में स्थित है। अकादमी की स्थापना 1969 में हुई थी और 1971 में इसका संचालन शुरू हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, ठीक है सर। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन नेवी एकेडमी कहां पर है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी है। कोचीन में इंडियन नेवी एकेडमी स्थित है। कहां पर स्थित है? इंडियन नेवी कोचीन में स्थित है इंडियन नेवी एकेडमी। भारतीय नौसेना अकादमी भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक का प्रारंभिक आधिकारिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है जो कन्नूर जिले के एजिमाला में स्थित है। एजिमाला पहाड़ी और कवाई बैकवाटर्स के बीच स्थित INA में अरब सागर पर 7 किलोमीटर का समुद्री तट है। कहां पर स्थित है? कोचीन में स्थित है, एजिमाला में, ठीक है। जिले एजिमाला में, कन्नूर जिले के एजिमाला गांव में या एजिमाला कोई शहर होगा, जगह है, वहां पर ये स्थित है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है। 1939 में केंद्रीय रिजर्व बल यानी कि CRPF की स्थापना हुई थी, ठीक है सर। कब हुई थी CRPF की स्थापना? यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना हुई थी 1939 में, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस संचालन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद को रोकने में मदद करती है। स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कंट्रोल कौन करता है? गृह मंत्रालय, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1942। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी है। 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी 1965 में? सीमा सुरक्षा बल की। सीमा सुरक्षा बल भारत का सीमा पुलिस संगठन है। यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और 1 दिसंबर 1965 के युद्ध के मद्देनजर उठाया गया था भारत की सीमाओं की सुरक्षा और मामलों के लिए। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए है। 1948 में नेशनल कैडेट कोर NCC की स्थापना हुई थी। कब हुई थी NCC की स्थापना? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे लड़के, यार ये कॉलेज और स्कूल लेवलों पर भी NCC चलाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत खुशी खुशी भाग लेते हैं, ठीक है सर। फाउंडेड 16 अप्रैल 1948 को ये फाउंडेड हुई थी, यानी कि 16 अप्रैल 1948 को NCC की स्थापना हुई थी। डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। कौन है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा? NCC के डायरेक्टर जनरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर नई दिल्ली दिल्ली भारत में अपने मुख्यालय के साथ सशस्त्र बलों की युवा शाखा है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, यानी कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। कोई भी स्कूल और कॉलेज का छात्र इसमें जाके क्या कर सकता है? ट्रेनिंग कर सकता है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1943 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1949 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन बी है। 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स क्या कहा जाता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह 10 मार्च 1969 को 2800 की ताकत के साथ भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। 2800 रिक्रूटमेंट थे स्टार्टिंग में, किसमें? सीआईएसएफ में। 15 जून 1983 को पारित संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा सीआईएसएफ को भारत में भारतीय गणराज्य का एक सशस्त्र बल बनाया गया था। सशस्त्र बल कब बनाया गया था? 15 जून 1983 को। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन डी है। 1962 में होमगार्ड की स्थापना हुई थी। होमगार्ड एक स्पेशल फोर्स होती है स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। भारतीय होमगार्ड एक भारतीय अर्धसैनिक बल है। यह एक स्वैच्छिक बल है जिसे भारतीय पुलिस के सहायक के रूप में सौंपा गया है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय वायुसेना एक्ट, इंडियन एयरफोर्स एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 1932, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1934, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1932, ऑप्शन डी 9 नवंबर 1934। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन ए है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना एक्ट यानी कि इंडियन एयरफोर्स एक्ट लागू किया गया था। कब किया गया था? 8 अक्टूबर 1932 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत में रॉयल एयरफोर्स की सहायक वायुसेना के रूप में की गई थी। भारतीय वायुसेना अधिनियम 1932 के अधिनियम ने उनकी सहायक स्थिति को निर्धारित किया और रॉयल एयरफोर्स की वर्दी, बैज, ब्रेवेट्स और प्रतीक चिन्ह को अपनाने को लागू किया। ठीक है सर, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी और उसी दिन ये इंडियन एयरफोर्स एक्ट को भी लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए वेलिंगटन नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु, ऑप्शन बी खड़कवासला कोलकाता तमिलनाडु, ऑप्शन सी वेलिंगटन नीलगिरी पहाड़ियां खड़कवासला, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां खड़कवासला तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन ए है। वेलिंगटन नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज स्थित है। ये स्टूडेंट रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जो कि वेलिंगटन नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्रथम नौसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन ए एडमिरल वीएस शेखावत, ऑप्शन बी एडमिरल विष्णु भागवत, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल आर डी कटारी, ऑप्शन डी एडमिरल अरुण प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन सी है। वाइस एडमिरल आर डी कटारी भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर टी अटारी। ठीक है सर, ये है वाइस एडमिरल आर टी अटारी और ये भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जनरल के एम करियप्पा, ऑप्शन बी जनरल एल महाराज राजेंद्र सिंह जी, ऑप्शन सी जनरल आर एन थापर, ऑप्शन डी जनरल जे एन चौधरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए है। जनरल के एम करियप्पा भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के प्रथम अध्यक्ष थे जनरल के एम करियप्पा। ये है जनरल के एम करियप्पा जो भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन ए एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, ऑप्शन बी एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा, ऑप्शन सी एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल एच मुलंगावर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी है। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ये है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जो भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्रथम स्वदेशी निर्मित व स्वदेशी डिजाइन वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है यानी कि मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी नाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी है। पृथ्वी 1988 में बनाई गई थी यानी कि प्रथम स्वदेशी निर्मित और स्वदेशी डिजाइन जो मिसाइल है, जो प्रक्षेपास्त्र है, हिंदी में प्रक्षेपास्त्र बोला जाता है मिसाइल को, वो है पृथ्वी। कौन सी है स्टूडेंट? पृथ्वी है। ये है पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने
निर्मित किया था और डिजाइन भी किया था। डिजाइन किया था उसके बाद निर्मित किया था किसको? पृथ्वी को 1988 में। किसने? डीआरडीओ ने। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी वीके कृष्ण मेमन, ऑप्शन डी यशवंत राव चौहान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी है, बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने थे। कौन बने थे प्रथम रक्षा मंत्री? बलदेव सिंह। ये है बलदेव सिंह की फोटो और ये 1946 से लेकर 1952 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे थे और प्रथम रक्षा मंत्री बने थे। ठीक है सर, इनका नाम है राजनाथ सिंह। सॉरी, करंट में जो करंट हमारे हैं वो है राजनाथ सिंह और प्रथम बने थे वो बने थे बलदेव सिंह। जो करंट रक्षा मंत्री है वो है राजनाथ सिंह। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रेक्षेपास्त्र फर्स्ट एंटी टैंक मिसाइल कौन सा? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी नाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नाग। नाग भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रेक्षेपास्त्र यानी कि फर्स्ट एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंकों को मार गिराता है। ठीक है सर, एनएनजी एक अग्नि विस्मृत लॉक ऑन पहले लॉन्च मिसाइल है। यह मिसाइल अपनी रिहाई से पहले निशाना लगाती है। मिसाइल ऑपरेटर पहले थर्मल इमेजिंग की मदद से दुश्मन के टैंकों का पता लगाते हैं। लक्ष्य की पहचान करने के बाद लक्ष्य की एक थर्मल संदर्भ छवि को पकड़ लिया जाता है और नाग के साधक प्रणाली में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये टैंक कहीं पर भी जाएगा, ये उसको मार गिराती है। ठीक है सर, नाग प्रथम फर्स्ट एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 10 अगस्त 1972, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1978, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1976, ऑप्शन डी 12 अगस्त 1970। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन बी है, 18 अगस्त 1978 को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है सर, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी? 18 अगस्त 1978 को की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल एक सशस्त्र बल है जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है और समुद्री कानून को लागू करता है। भारत के क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर अधिकार क्षेत्र के साथ। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ व कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका जो आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है, नई दिल्ली में। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड का मुख्यालय स्थित है। ये है द 7 सेंट्रल आर्म पुलिस जो सेंटर के अंडर में आती है, सातों की सातों पुलिस फोर्स ये है, एआर, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीआरडी, एनएसजी और एसएसबी। ये सारी किसके अंडर में आती है? सेंटर के अंडर में आती है और इनका जो मुख्यालय वो कहां पर स्थित है स्टूडेंट? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए जनरल केएम करियप्पा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह जडेजा, ऑप्शन सी एसएम श्री नागेश, ऑप्शन डी प्राणनाथ थापर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन ए है, जनरल केएम करियप्पा भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। कौन थे प्रथम कमांडर इन चीफ? जनरल केएम करियप्पा। ये है जनरल केएम करियप्पा जो भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सेना में अंतिम कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए जयंतनाथ चौधरी, ऑप्शन बी सुंदरराजन पद्मनाभन, ऑप्शन सी जनरल महाराज राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी एसएम श्री नागेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी है, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ थे। कौन थे? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह, ये भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद इस पद को खत्म कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आपके आर्मी से रिलेटेड, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी हमारी रक्षा डिफेंस फोर्स है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें स्टूडेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ, आप चाहे व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, टेलीग्राम पे हो, हर जगह वीडियो को शेयर कर दो ताकि हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंच के। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में एक बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के और कोई भी वीडियो आपकी मिस न हो। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी जाइए, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो की हूबहू पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर रिवीजन के लिए। अगर आप दोबारा से वीडियो देखना चाहते हैं तो दोबारा से देख ले ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें, एक इमेज बन जाएगी, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।